नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, एरो इंडिया 2023 में यूएसए ने, खास करके यूएसए की एयरफोर्स ने चार चांद लगा दिए हैं। पता है कैसे? आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक विशाल प्लेन है, इसका नाम है B-1B लांसर। और जो एरो इंडिया का सेकंड डे था, तो इसमें दो सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर्स B-1B लांसर जो हैं वो उड़कर आए और एरो इंडिया 2023 के पार्ट बने। B-1B लांसर जो है, इसको बॉन भी कहा जाता है, BONE, दैट इज बॉन, राइट। और ये बॉन जो है, इसकी सबसे खास बात यह है कि यूएसए की एयरफोर्स जो है, उसके पास जो कन्वेंशनल पेलोड है, यानी कि जो हथियार हैं, यहां पर मैं बात कर रहा हूं गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल्स के बारे में, तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये कन्वेंशनल पेलोड को कैरी करने की कैपेसिटी अगर कोई एरोप्लेन रखता है, तो दैट इज़ दिस B-1B लांसर, ऑल्सो नोन एज बॉन। और जो यूएसए का जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स है, तो इस बॉम्बर फोर्स की रीढ़ की हड्डी जो है, वो इस B-1B लांसर को कहा जाता है। तो यू कैन इमेजिन कि इतना इम्पोर्टेंट जो एक एयरक्राफ्ट है, और एक नहीं, इनफैक्ट दो एयरक्राफ्ट जो हैं वो यूएसए ने भारत के लिए रवाना किए, ताकि वो एरो इंडिया 2023 में इनको दिखा सके। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो चाहता होगा कि ये B-1B लांसर जो है वो भारत खरीदे। इसी के साथ दुनिया के दूसरे देशों की नज़र जो है वो भी एरो इंडिया 2023 पर होगी। तो यूएसए जो है वो इनडायरेक्टली दूसरे देशों को भी ये B-1B लांसर जो है वो ऑफ़र कर रहा है। और ये जो दो लांसर्स हैं वो गुआम से यहाँ तक पहुँचे, राइट। एंडरसन एयरफोर्स बेस जो यूएसए का है गुआम में, तो वहाँ से उड़कर वो भारत आए। और ये दूसरा ऐसा इंसिडेंट है, दूसरी बार ऐसा हुआ है कि एरो इंडिया में ये जो सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर हैं, लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर ने पार्ट लिया है। आज से 2 साल पहले का जो एरो इंडिया शो था 2021 में, तो उस समय पर एक B-1B लांसर जो हैं वो उड़कर, जो साउथ डकोटा है, तो वहाँ से उड़कर ये बेंगलुरु तक आया था, और 28 आवर्स की फ़्लाइट जो है उसको काट कर वो फिर वहाँ से यहाँ पहुँचा था। द एयरक्राफ्ट परफॉर्म्ड ए फ्लाई बाय ऑन द इनॉग्यूरल डे ऑफ एरो इंडिया 2021। 2 साल पहले का जो शो था, तो उसमें पहला दिन जो था, उस पहले दिन में ये एयरक्राफ्ट जो है उसने एक अपना परफॉर्मेंस जो है वो डिस्प्ले किया था। यूएस काउंसलेट जनरल जो हैं उन्होंने ये बताया कि ये फिर से इस लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक हैवी बॉम्बर का एरो इंडिया 2023 में पार्टिसिपेट करने का मतलब ये है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डायरेक्शन में ग्रो हो रही है। इसी के साथ साथ जो मेजर जनरल हैं जूलियन सी चीटर, असिस्टेंट डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी इंटरनेशनल अफेयर्स, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, उन्होंने कहा the B-1 offers flexible options to senior leaders and combatant commanders, greater integration with our allies and partners throughout the region is a positive step towards greater interoperability। कहने का मतलब ये है कि ये जो B-1 है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीडर्स और कॉम्बैटेंट कमांडर्स को। और इसी के साथ साथ ये जो यूएसए के मित्र देश हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है उसके साथ इंटीग्रेट होने में भी इसको इतनी कोई ज़्यादा तकलीफ जो है वो इस प्लेन को नहीं होती है, राइट। ईजिली आप इसको अपनी डिफेंस आर्सेनल में इसको ऐड कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि एक प्रकार से कहीं कॉन्ट्रैक्ट या फिर लीज पर देना या फिर बेचने की एक बात जो है वो इनडायरेक्टली यूएसए जो है वो यहाँ पर कर रहा है। रियर एडमिरल माइकल बेकर, जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल एंड डिफेंस अटैचे at the United States Embassy in New Delhi हैं, उन्होंने कहा the bombers made the journey from South Dakota to Guam and then to India just to add another exciting dimension to Aero India 2023। ख़ास करके यूएसए से इतनी दूरी तय करके ये दो प्लेन्स यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि एरो इंडिया 2023 जो है उसमें एक नया एक्साइटिंग डायमेंशन जो है वो यूएसए ऐड कर सके। इट्स अ लॉन्ग मिशन टू ट्रैवल फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल यूएस टू द इंडियन ओशन, बट इट वॉज वर्थ बीइंग पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एयर शो इन द रीजन होस्टेड बाय आवर मेजर डिफेंस पार्टनर इंडिया। कि एक लंबी दूरी तय करनी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं है।
ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा एयर शो था और ये एयर शो और किसी ने नहीं, हमारे एक बहुत बड़े डिफेंस पार्टनर भारत ने होस्ट किया था, तो इसमें यूएसए का पार्टिसिपेशन जो है वो बनता ही है। यूएसए और इंडिया जो हैं उनके बीच में डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो और ज़्यादा डीपन होता जा रहा है और इसी के साथ साथ यूएसए ने यह भी कहा कि दोनों देशों की मिलिट्रीज जो हैं वो काफ़ी ग्रेट हैं, लेकिन ये दोनों मिलिट्रीज जब एक दूसरे के साथ काम करती हैं तो ये और ज़्यादा बेटर बन जाती हैं। एक सिनर्जी जो है वो क्रिएट होती है जब इंडिया और यूएसए जो है वो मिलकर काम करते हैं, particularly their defense forces. So that's basically everything in today's discussion with friends. Thank you very much for watching this video. God bless you all. Jai Hind.